सो हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सी ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है ना, कई लोगों के मुझे फोन आए हैं और वो पूछते हैं कि सर लोगों से मिलना बंद हो चुका है, किसी की अपॉइंटमेंट भी नहीं ले सकते, तो ऐसे समय पे हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं जवाब देता हूं कि आप सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं, लेकिन आप पूरा सेल्स प्रोसेस फॉलो करके सीधा लीड भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में आप प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से कर सकते हो और उसके साथ साथ लीड्स भी किस तरह से जनरेट कर सकते हो। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com इस चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में भी हम किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। देखिए ऑनेस्टली ऐसे हजारों तरीके हैं जिसमें आप घर बैठे भी प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे, और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं लेकिन आप प्रोडक्टिव लीड्स भी जनरेट कर पाओगे। और ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, लेकिन इन तरीकों को ब्रॉडली मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, और वो है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। जी हां, ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। आप ऑफलाइन भी किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो और किस तरह से लीड्स भी जनरेट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में तो आप ऐसी कई सारी चीजें कर सकते हो जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओ या फिर उसके साथ साथ लीड्स भी जनरेट कर पाओ। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बात करना, राइट? अपना मुंह खोलना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको थर्ड पार्टी लोगों से या फिर जान पहचान के जो लोग नहीं है, जिसे हम अननोन लोग बोलते हैं या फिर आउटर सर्कल के लोग कहते हैं, या फिर अनजान लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर मैं अनजान आदमी से बात नहीं कर पाता। देखिए ऑनेस्टली किसी भी अनजान आदमी से बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आपको बात करनी पड़ती है उससे। अगर आप जाके बात ही नहीं करोगे तो वो सामने से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट? तो प्रोस्पेक्टिंग का भी सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको बात करनी चाहिए, आप बातों नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे। देखिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना एक कहावत है कि अगर आप मुंह खोलोगे तो आपके मुंह में पैसा आएगा, लेकिन अगर आप मुंह बंद रखोगे तो उस बंद मुंह में मिट्टी भी नहीं जा सकती। जी हाँ, मुंह खोलोगे तो आपको ऑब्वियसली लोग मिलेंगे, उनसे बात करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, इंटरेक्शन से आपकी जान पहचान बढ़ेगी और ऐसे ही आपकी टीम में लोग जुड़ते जाएंगे। लेकिन आप मुंह ही नहीं खोलोगे, लोगों से बात ही नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको। तो सबसे पहले मुंह खोलिए, बात करिए लोगों से, मिलिए उनसे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जान पहचान बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप अपनी डायरी खोलिए और उसमें जितने भी प्रोस्पेक्ट आपने पिछले एक साल में खो दिए हैं ना, जी हाँ, जितने भी प्रोस्पेक्ट पिछले एक साल में ऐसे हुए हैं कि वो छूट गए हैं आपसे, वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ऐसे सारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए और उनको फिर से कांटेक्ट कीजिए और उनको फोन करके ये बताइए कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में भी आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं। जी हाँ, और ये कोई झूठ नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद भी पॉलिसी सबमिट की है, कस्टमर्स के पास से पैसा रिसीव किया है। तो ऐसे जितने भी आपके पास प्रोस्पेक्ट है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इनको थोड़ा और मैं फॉलो अप करूँ ना तो शायद ये लोग कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सारे लोगों को आप फिर से फोन कीजिए और उनको हॉट प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, बिलीव मी, आपके पास इतना अच्छा लिस्ट होगा एकदम हॉट प्रोस्पेक्ट्स का जो तुरंत आपकी टीम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑलरेडी जिन लोगों पे मेहनत की है, जिन लोगों को कन्वर्ट करने में मेहनत की है, जिन लोगों को कन्विंस करने में मेहनत की है, उन सारे लोगों को आप फिर से कांटेक्ट कीजिए, फिर से उनके साथ बात कीजिए और उनको बताइए कि ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में जब आज लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो है या इंश्योरेंस एजेंट्स जो है वो आज भी कमा रहे हैं।
तो क्या ये आपका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए? क्या इससे बेहतर और कोई सोर्स आपको मिल सकता है? जब आपका मेन अर्निंग सोर्स जो है वो बंद हो जाए तो उसके बाद क्या? हर किसी के पास ऐसा सेकंड अर्निंग सोर्स होना जरूरी है जो ऐसे लॉकडाउन के सिचुएशन में भी आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। और उसके बाद दूसरा तरीका आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप अपनी सिटी का या अपने विलेज का या अपने टाउन का एक मैप लेके बैठ जाइए। उस मैप को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। ठीक है, अब उसके बाद आपको सवाल आएगा कि चलो मैंने अपनी सिटी को 4 हिस्सों में तो डिवाइड कर लिया, अब उसके बाद क्या? मैं कौन से डायरेक्शन से शुरुआत करूं लीड्स जनरेट करने के लिए या फिर अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ बात करने के लिए? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन उसका जवाब भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए, इन चारों दिशाओं में से उसी दिशा को आप सिलेक्ट कीजिएगा जहां से आपकी एग्जिस्टिंग टीम में एजेंट्स सबसे ज्यादा है। जी हां, आप अपने एग्जिस्टिंग टीम को देखिए कि आपकी सिटी में कौन से एरिया से सबसे ज्यादा आपके पास एजेंट्स है। उसी एरिया से या फिर उसी डायरेक्शन से आप प्रोस्पेक्टिंग शुरू कीजिएगा या फिर लीड जनरेशन शुरू कीजिएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना उस डायरेक्शन से पहले शुरुआत कीजिएगा। और वो क्यों? क्योंकि जब आपके एजेंट्स ऑलरेडी उस एरिया में है तब हो सकता है कि आपके एजेंट के नेचुरल मार्केट को ही आपने अच्छी तरह से टैप नहीं किया है। तो सबसे पहले आप ये लिस्ट बनाना शुरू कर लीजिए कि आपके एग्जिस्टिंग एजेंट के नेचुरल मार्केट में ऐसे और कितने लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जिनको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले सकते हो अपने एजेंट के साथ और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन समझा के एटलीस्ट आप उनको हॉट प्रोस्पेक्ट में तो कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, मुझे पता है कि अभी IRDA एग्जाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप प्रोस्पेक्टिंग ही बंद कर दो। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ना, इंश्योरेंस में अकेला ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी रुकता नहीं है। आपको पूरे साल रिक्रूटमेंट मोड में ही रहना चाहिए। अगर आप पूरे साल रिक्रूटमेंट मोड में रहोगे तो बिलीव मी, बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो सबसे पहले आप उस डायरेक्शन से शुरू करोगे या फिर उस दिशा से शुरू करोगे जहां से आपकी टीम में एडवाइजर्स ज्यादा है, और उसके बाद आप उसी दिशा में अलग अलग कम्युनिटीज में भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज में भी कई अलग अलग कम्युनिटीज होती है, मुस्लिम्स में भी कई अलग अलग सब कम्युनिटीज होती है, वैसे ही क्रिश्चियंस में, सिख में। तो आप ऐसी सारी कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हो और उनके पास से एटलीस्ट डेटाबेस निकलवाने का ट्राई कर सकते हो। आई डोंट नो आपने अब तक कम्युनिटी डेटाबेस पे काम किया है नहीं, लेकिन बिलीव मी, वो जो डेटाबेस होता है ना, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो ये तो हो गई कम्युनिटीज के बारे में। अब आप अलग अलग बिजनेसेस को भी अप्रोच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया है कि आप वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा काम करोगे, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप ये देखिए कि कितने ज्वेलर्स है, आप उनको अप्रोच कीजिए। कितने टेक्सटाइल बिजनेस के ओनर्स है, कितने केमिकल फैक्ट्री के ओनर्स है। इस तरह से आप अलग अलग बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हो, अलग अलग एसोसिएशंस को मिल सकते हो, उनके हेड्स के साथ बात कर सकते हो, अलग अलग तरीके से डेटाबेस को एटलीस्ट एक्वायर करने का ट्राई कर सकते हो, जिससे आपके पास इनफ डेटाबेस आ जाएगा जिसमें से आप आराम से अच्छे प्रोफाइल्स को चुन के उनको अप्रोच कर पाओगे या फिर उन सबको आपके ऑफिस पे इनवाइट कर पाओगे किसी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी के लिए, और फिर उनको इन्फ्लुएंस करके उनको अपनी टीम में रिक्रूट कर पाओगे। तो ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन में घर बैठे बैठे अगर आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कुछ करना है तो इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आप, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया, कि आप इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे वीडियोस क्रिएट करते हो जिसमें आप ऐसी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करोगे और इस अंदाज से बात करोगे कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और चाहेंगे कि आपको मिले और आपकी टीम में ज्वाइन हो। ऐसे वीडियोस को आपको बनाना है और इन वीडियोस को आपको पोस्ट करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। जी हाँ, बिलीव मी, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म्स है। और स्पेशली ऐसी लॉकडाउन के सिचुएशन में ना लोग ज्यादा ऑनलाइन आ गए हैं क्योंकि सबके पास टाइम है। क्या करें, फेसबुक ही चेक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते रहते हैं, लिंक्डइन पे चेक करते रहते हैं और अपना टाइम किस तरह से पास हो बस उसी का इंतजार करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और ऐसे समय पे जब लोगों के पास ज्यादा टाइम है, तब जब आपका प्रोडक्टिव और काफी इन्फ्लुएंशियल कंटेंट उनको दिखता है ना, तो बिलीव मी, उसी समय पे वो आपकी लीड बन जाता है। और उसके साथ साथ आप फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप्स पे भी अपना कंटेंट को अपलोड कर सकते हो।
जी हाँ, आपने अगर गौर किया होगा ना तो फेसबुक पे आपके सिटी में जो भी फेमस जगह है ना, जो भी फेमस स्पॉट्स है, उनके नाम के भी फेसबुक पे ग्रुप्स होते होंगे, जिसको हम यूजुअली फेमस हैंगआउट्स कहते हैं। तो आप फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, आपको फेसबुक पे जरूर ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जो आपके लोकल एरिया में जो फेमस हैंगआउट्स है उनके नाम पर है। और ऐसे ग्रुप्स पे ना बिलीव मी बहुत सारे लोग होते हैं और वो सारे लोग आपके ही सिटी के होंगे। तो जब आप ऐसे ग्रुप में ज्वाइन होंगे और ऐसे ग्रुप पे आपका इन्फ्लुएंशियल कंटेंट जब अपलोड करोगे तो बिलीव मी कितने सारे लोग देखेंगे उस कंटेंट को। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छी तरह से लीड जनरेशन का काम करोगे आप। उसके बाद आप लिंक्डइन का भी सहारा ले सकते हो। देखिए लिंक्डइन में ना आप आसानी से कंपनीज को सर्च कर सकते हो और उस कंपनी में कौन से लोग काम कर रहे हैं उनको भी सर्च कर सकते हो, राइट। तो लिंक्डइन में प्रोस्पेक्टिंग करने का ना एक बहुत ही सिंपल और बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। सिर्फ एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो आपकी सिटी के आसपास है और आपको पता है कि इस कंपनी में जो भी बंदा काम करता है ना उसकी सैलरी तो बहुत बढ़िया होती है। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल GSFC है, ONGC है, GACL है, या ऐसी कई सारी MNC कंपनीज भी होती है जो अपनी सिटी में है या सिटी के आसपास है। तो ऐसी कंपनीज के बारे में सबसे पहले सोचिए और इन कंपनीज को लिंक्डइन पे सर्च कीजिए। जब आप लिंक्डइन पे उस कंपनी को सिटी वाइज सर्च करोगे तो आपको काफी आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी सिटी में कितने लोग हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं। तो आप उन सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे और उन सारे लोगों को आपका इन्फ्लुएंशियल कंटेंट भी दिखा पाओगे। तो एक साथ आप दो निशाने साध रहे हो, राइट। आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप लीड भी जनरेट कर रहे हो। तो ये जो तरीका है ना बेहतरीन तरीका है लिंक्डइन पे प्रोस्पेक्टिंग करने का और लिंक्डइन से ही लीड्स को जनरेट करने का। और अगर आपको कुछ पैसा भी खर्चा करना है जल्दी जल्दी प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए या फिर अच्छी लीड्स को जनरेट करने के लिए, तो फिर आप पेड फेसबुक एड्स का भी सहारा ले सकते हो। जी हाँ, पेड फेसबुक एड्स ऐसा एक बेहतरीन तरीका है जो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और पर्टिकुलरली ऐसे ही लोगों के पास पहुंचाएगा जो कोई सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, आप फेसबुक ऐड देते वक्त ना आपको फिल्टर्स डालने होते हैं कि कौन से टाइप के लोगों को आपको अपनी ऐड दिखानी है। तो उस फिल्टर में आप ऐसे भी लोगों को ढूंढ सकते हो जो पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो फेसबुक एड्स उसके लिए एक बेहतरीन जरिया होता है जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो। और उसके बाद और एक तरीका है जिसमें आप PMKVY को अप्रोच कर सकते हो ऑनलाइन, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत हर सिटी में कई सारे ऐसे सेंटर्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट में जहां पर कई सारे लोगों को स्किल्स सिखाए जाते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर स्किल्स है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है और ऐसे कई सारे अलग अलग स्किल्स के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। और इसके सेंटर्स जो है वो हर सिटी में मौजूद होते हैं। बड़ी सिटीज में तो मेरे ख्याल से 2 या 3 से ज्यादा सेंटर्स होते हैं और छोटे सिटीज या गांव में भी 1-1, 2-2 सेंटर्स तो जरूर होते हैं। तो आप गूगल कीजिए PMKVY का सेंटर आपकी सिटी में कहाँ है, वहां पे सर्च कीजिए। वहां पे जो अधिकारी है या फिर वहां का जो हेड है उनके साथ आप बात कीजिए और उनको बोलिए कि आप आपके सेंटर में लोगों को स्किल्स इस वजह से पढ़ाते हो कि उनको कुछ कमाने का जरिया मिले, राइट। तो मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन जरिया है जहां पर वो काफी अच्छा कमा सकते हैं। तो क्या आपके स्टूडेंट्स जितने हैं, जितने भी लोग आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं ये स्किल्स, उनका डेटाबेस मुझे मिल सकता है? आई एम श्योर 100% वो आपके साथ ये डेटाबेस शेयर करने को रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप कंप्यूटर सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप अप्रोच कर सकते हो और अगर इन लोगों के पास से डेटाबेस नहीं भी मिलता है ना, फिर भी आप उनको वेबिनार के लिए तो कन्विंस कर ही सकते हो। जी हाँ, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टैली सीखने के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, राइट। आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर को मिलिए, उसके साथ टाई अप कीजिए और उसको ये समझाइए कि मुझे आपके स्टूडेंट्स जितने भी आपके यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल टैली सीखने के लिए आते हैं ना, उनके लिए स्पेशली एक मुझे वेबिनार कंडक्ट करना है फ्री में। और उस वेबिनार में उनको मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो। क्योंकि अगर वो टैली सीख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं वो अकाउंटिंग का जॉब करेंगे, किसी CA के पास करेंगे या फिर किसी कंपनी में करेंगे। इसका मतलब है कि वो फाइनेंस इंडस्ट्री में ही काम करने वाले हैं, राइट। तो उनको ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है। तो इस तरह से आप कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हो, PMKVY को अप्रोच कर सकते हो। इनफैक्ट PMKVY पे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखा है जहां पर मैंने ये समझाया हुआ है कि आपको PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत जितने भी सेंटर्स आते हैं उनको किस तरह से अप्रोच करना है
और वहां पे क्या प्रेजेंटेशन देना है और किस तरह से वहां से लोगों को रिक्रूट करना है, इसके बारे में ऑलरेडी एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं अभी आपको यहाँ पे जो कार्ड फ्लैश हो रहा है ना, वहां पे आपको दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी क्रिएटिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को अगर आपको एक साथ डाउनलोड करना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 में है और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 में है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। तो इसके साथ अब वक्त हो चुका है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। क्या आपने भी लॉकडाउन की इस सिचुएशन में अपना प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यू रखा है? अगर हाँ, तो उसके बारे में नीचे मुझे कमेंट्स में प्लीज लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।